ये सारे मेहमान घर में आने वाले हैं और मैं अभी तक कार्तिक और आभा की शॉपिंग तक नहीं कंप्लीट कर पाई। और मेहमानों को जो शगुन देना है वो तो मैंने अभी तक कुछ लिया ही नहीं है। मम्मा आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? एक काम करिए, शगुन में जिसको जिसको जो जो कुछ भी देना है ना, आप उसे एक लिस्ट बनाकर मुझे पकड़ा दीजिए। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, सब ब्रांडेड स्टफ ही लेकर आऊंगी। फाइन। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अभी आ। नो कार्तिक, तुम्हारा आज से बाहर जाना बंद। क्यों? तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो रही है बेटा, मैं तुम्हें बाहर कैसे जाने दूं? मॉम, रस्में कल से शुरू हो रही है, आज तो जाने दो। कार्तिक देखो, तुम्हारे पापा बहुत बिजी हैं, वो मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करवा पा रहे। रुको रुको एक मिनट, ये देखो, ये सारे बिल्स हैं, इन सब का तुमने ध्यान से हिसाब करना और सबके चेक्स बनाओ अलग अलग नामों के, और मुझे ये चेक्स आज ही चाहिए। ओके, ये रही चेक बुक। मॉम प्लीज मॉम। नो, बहुत जरूरी मीटिंग पे जाने वाले थे। वो एक्चुअली दीदी कल से हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी, तो मैंने सोचा था कि आभा से आज मिल लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो नहीं मिल पाऊंगा। क्यों? कैसे मिल पाऊंगा? ये कौन करेगा? मैं किस काम आऊंगी? यस, तुम एक काम करो, फटाफट ये चेक्स बस साइन कर दो और सबका हिसाब करके अमाउंट मैं फिल अप कर दूंगी। क्या बात है। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया। मंगला जब ये अचानक हम सबको छोड़कर चले गए थे तो बड़ी मुश्किल से मैंने गृहस्थी संभाली थी, तो जानती है ना। अब ये अचानक वापस आ गए तो ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ बिखर जाएगा। समझ सकती हूँ मैं, तब तुझ पे क्या बीती होगी और आज तुझ पे क्या बीत रही है। लेकिन 20 साल के बाद ही से सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। आई ये ले, आभा की शादी के कार्ड्स आ गए, देख ले। मैं आता हूँ। अरे पहले पापा को चढ़ाते। चल चल चल। अरे बाबा, कुछ रीतियां ऐसी होती है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। अभी लग्न पत्रिका पे भी माँ बाप का नाम तो आता ही है ना। हा? उसमें बेटी की शादी है, तेरे साथ पति का नाम तो आएगा ही। चल दे दे पापा को। क्या सोच रही है? सूर्यकांत शहर में है और शादी में आना चाहते हैं, तो बुलाती क्यों नहीं उन्हें? संभव नहीं है मंगला। क्यों संभव नहीं है? वो सिर्फ मेरे अपराधी होते तो मैं माफ कर देती उन्हें, लेकिन वो मेरे बच्चों के भी अपराधी हैं। तो मैं समझ सकती हूँ तेरे गुस्से को, लेकिन एक बात समझ ले मेरी, कि आज तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में व्यस्त है, लेकिन बच्चों को अपनी जिंदगी भी तो है। अभी देख ना, अवनी की शादी हो गई, अपने परिवार में व्यस्त हो गई। वैसे आभा है, आदित्य है, मनोहर है, उनके भी अपने अपने परिवार होंगे। तो अकेले क्या करेगी? हाँ, कैसे जिएगी अकेले? मंगला, आज तक मैं अकेली ही जी रही थी ना, आज के बाद भी जी लूंगी। मुझे जरूरत नहीं है उनकी। पागलपना मत कर। अगर सूर्यकांत अपनी गलती मान रहे हैं तो क्षमा कर देना उसे। 20 साल पहले जब वो हमें छोड़कर चले गए थे तो
पैसों को रिश्तों से आगे रखा था, और अब जब वापस आए तो रिश्तों को पैसों में ही तोलते होंगे। तब के सूर्यकांत में और आपके सूर्यकांत में 20 साल का अंतर है। इंसान जवानी में पैसों के पीछे भागता है, लेकिन जवानी बीत जाने के बाद उसके समझ में आता है कि रिश्तों की जमा पूंजी के बगैर और कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी की कमाई तो रिश्ते ही है ना। अगर मेरी ये पूंजी ये सब बिखर जाएगा तो अरे ऐसे क्यों सोचती हो? खुद माली अपने बगिया को उजाड़ देगा क्या? वो बाप है अपने बच्चों का, ऐसा नहीं करेगा। अगर वो पिता है तो 20 साल पहले वो मैं समझ सकती हूँ। देख, सूर्यकांत के कारण तुझे बहुत संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन आज एक बात मेरे समझ में आ रही है कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए सक्षम है। 20 साल के बाद अपने बच्चों को बाप का प्यार मिल सकता है, तो अपने बच्चों को बाप के प्यार से वंचित क्यों रख रही हो तुम? जिंदगी तेरी है बाबा, तू निर्णय ले। मेरी बात मैंने कही, बस अब विचार करना तेरा काम है। करेगी ना? हाँ? मौसी, जरा ये लड्डू चक्कर बताना, मुझे शक्कर थोड़ी ज्यादा लग रही है। हाँ आ रही, आजा कावेरी, बता। ठीक है, जो मिठाई मीठी नहीं वो मिठाई कैसी? बराबर है। ठीक है, तू कह रही है तो अच्छी होगी। अच्छा आई, वो हलवाई इलायची मांग रहा था। ताई कितनी इलायची चाहिए? मैं बाहर अपना कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, मैं ले आऊंगी। नहीं नहीं आभा, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, घर में है, मैं दे दूंगी। और तू एक बात सुन, आज ही तेरी शादी की रस्में शुरू हो रही है, घर से बाहर मत निकल, समझी? पर आई वो नहीं, अभी जब तू नौरे के साथ विदा होगी ना तो ही बाहर जाएगी, तब तक बाहर जाना मना है दुल्हन के लिए। घर में ही रहना। और अगर तुझे जो भी सामान चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगी बाहर से। हाँ। हेलो। आभा। हाँ कार्तिक। कहाँ तुम? मैं घर पे ही हूँ। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर आ जाओ, ओके? अरे घर पे बहुत सारा काम है। आभा प्लीज, नो एक्सक्यूजेस, चाहे 10 मिनट के लिए आना पड़े, लेकिन तुम्हें आना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाह रहा, मैं बस निकल गया, आ रहा हूँ मैं, ओके बाय। इस पूरी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। 7 फ्लोर की बिल्डिंग होगी ये। इस स्कूल में एक ओपन प्लेग्राउंड के साथ साथ हर फ्लोर पर एक छोटा प्लेग्राउंड होगा। बच्चों के लिए क्लासरूम में जगह भी ज्यादा होगी, और आजकल जो पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोजेक्टर्स हर क्लासरूम में इंस्टॉल किए जाएंगे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टीचर्स बेस्ट होने चाहिए, और स्कूल का मैनेजमेंट भी मुझे बेस्ट चाहिए। देखिए, पैसा कितना भी लगे, आई मस्ट गेट वैल्यू फॉर माई मनी। बस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आई होप आप लोग मेरे सारे पॉइंट मुझे लगता है कि मैं जो चीज आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए हैं। अब आप लोग एक अच्छा बेस्ट पॉसिबल प्लान बनाकर लाइए मेरे पास, ओके? ओके सर। थैंक यू सो मच। या बस अरे तुम यहाँ? स्कूल के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिला है। होटल में? ये तो बहुत अच्छा संयोग है। चलो, अब तो तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी। ऐसे जो भी कहो, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, बहुत ही भलाई का कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसी दुनिया में जो आप जैसी अच्छी सोच रखते हैं। थैंक्स फॉर दैट। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये
किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं भास्कर, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी के लिए। पता है, अवनी जब छोटी थी तब उसे इसी स्कूल से निकाला गया था, क्योंकि मेरे पास उसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सब कुछ, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहरहाल, जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए मैं इस स्कूल को एक चैरिटेबल स्कूल बनाना चाहता हूँ। यहाँ उन सभी लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी जिनके माँ बाप उनकी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते। अवनी और अवनी की आई ये जानकर बहुत नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, लेकिन उन्होंने जो दुख उठाए हैं बेटा, उसकी भरपाई मैं ऐसे 1000 स्कूल बनाकर भी नहीं कर सकता। ये फैसला आप उन्हें करने दीजिए ना। ये फैसला वो कर चुके हैं भास्कर। मैं उनका गुनहगार था, उनका गुनहगार हूं। आप सारी जिंदगी गुनहगार रहेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चुप रहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थैंक्स। अब तुम मेरे इस सपने को साकार करने में जुट जाओ। जी जरूर। गॉड ब्लेस। अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो। आभा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ सकती हूँ, आई ने मना किया घर से बाहर निकलने के लिए। तुम चले जाओ। आभा, वो तो मेरी मॉम ने ही मना किया। उसमें तुम क्यों आ गए? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें देखने का मन कर रहा था। एंड वैसे भी रस्म तो कल से शुरू होगी, एंड उसके बाद तो हमें कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए प्लीज प्लीज आज आ जाओ ना। आई रियली वांट टू सी यू। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ग्रेट, प्लीज टाइम मत लगाना, जल्दी आओ। ठीक है। अरे आभा, सॉरी यार, तेरी शादी में तुझी से काम बोल रही हूँ। ये कुछ एनवेलप्स हैं और ये पैसे हैं, हर एक में 51 रुपए रखना है। ये कर दे प्लीज। ले। पर भाई इतने सारे। अभी वो पूजा में शगुन देना है ना, उसके लिए। तो तू ये निपटा, मैं तेरे लिए फटाफट चाय भिजवाती हूँ। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भास्कर, मैं ये देखने आता कि कोई मदद की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। शादी का घर है, मदद क्यों नहीं चाहिए होगी? अगर तुम बाहर खड़े होके कैसे मदद दोगे? आओ ना अंदर चलो। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं काम खत्म करके आता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारा वो काम हो पाएगा। घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं और आवा को बाहर आने में तकलीफ होती है। मगर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, भेजता हूँ उसको बाहर चुपके से। थैंक्स। मैडम, ये दरी कहाँ बिछाऊं? ये जहाँ अच्छी लगे वहां बिछा देना। मनु, तू ये पत्रिका जरा लिफाफे में डाल देना। अभी? हाँ अभी जा। अरे आभा, अच्छा सुन, ये रिश्तेदारों के नाम लिखे हैं, पत्रिका पर डाल देना। हाँ पर आई मैं जल्दी करना। हाँ
आभा मेरा एक काम कर सकती हो प्लीज? जी वो बाइक की डिक्की में मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो लेके आ सकती हो? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे काम करने के लिए बोला और तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे। अच्छा सुनो, वो बाहर वो आए हुए हैं, जाके मिल लो उनसे। भास्कर, आप कब आए? बस अभी भी आया। सब काम सही चल रहा है? हाँ, सब ठीक तरह से ही चल रहा है, पर अब आगे का आप देख लो। भाई देखो, ये सारा काम जो है वो घर के बड़े सदस्य को करना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे बाबा। याद है उस दिन जब वो आए थे तो क्या करते वो? हाँ, वो चाहते थे कि बाबा को दुल्हन बनते हुए देखें, उसका कन्यादान करें। भास्कर, प्लीज ये सब बातें मत कीजिए। अपनी बात को टालने से उसका कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। भास्कर प्लीज। अपनी गलतियां किससे नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उसे दूसरा मौका ही नहीं देना चाहिए। अपने बाबा को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप हो चुका है। एक कप चाय तो पिला दो। लेकर आती हूँ। आई, सब ठीक चल रहा है ना? अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, हिचकिचाना मत। आखिर मैं भी तो तेरे बेटे जैसा हूँ। नहीं भास्कर, आपने इतना कहा यही काफी है हमारे लिए, और आप सबने सस्ते में सारा काम करवा लिया है तो सब कुछ हो जाएगा। ला मनोहर, मुझे दे, मैं कुछ मदद कर देता हूँ तेरी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। जीजू उसको छोड़ो और मेरी मदद करो ये हार बनाने में। अच्छा लाओ, लो मुझे दो। राजाराम, ये राशन के पैसे और ये है जो फूल हमने मंगवाए थे उसके पैसे, और ये डेकोरेशन वाले के, ये दे देना। ताई, यहाँ पे काम बहुत है और ये दे के आने में टाइम लग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मनोहर के हाथ भेज देता हूँ। नहीं नहीं राजाराम, पैसे मनु के हाथ में नहीं दे सकती मैं। पूरे पैसे जुए पे उड़ा देगा, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाई, तू ये कैसी बात कर रही है? अभी मनु से गलती हो गई थी, लेकिन उसने हम सबसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं अवनी, ऐसे नहीं होता। एक बार वो शराब और जुए की लत लग जाती है तो छूटती नहीं है। भाई, तू अपने ही बेटे के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? अपना बेटा है इसीलिए तकलीफ होती है। पर आई, वो सुधरना चाहता है, कोशिश भी कर रहा है। तू उसे एक मौका तो दे, अगर गलती किससे नहीं होती। भाई, तू उसे अगर मौका देगी ना तो दोबारा तेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। अवनी, जो बात तुम यहाँ आई को समझा रही हो ना, ठीक वही बात मैं बाहर तुम्हें समझा रहा था। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अपने भाई के लिए आई को समझा रही हो, और वहां मैं तुम्हारे बाबा के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। मनोहर ने गलती की, लेकिन फिर भी तुम उसे एक मौका देना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ेगा। एक मौका अपने बाबा को भी देकर देखो, एक बार उन पे भी विश्वास करके देखो। अपनी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो तुम में से किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।